कौशल्या जी और सुनैना जी मिले। माताओं सावधान, कहाँ मिले? इसलिए बोल रही हूं यहां इसी धरती पर मिले। तो सुनैना जी आई, कौशल्या जी बैठी थी। कौशल्या जी बड़ी प्यारी बात कहती है कि एक बात बताऊं, इस दुनिया में मैंने सब देख लिया। इस दुनिया में सब बात संभव हो सकती है। आसमान से अंगारे बरस सकते हैं, बालू रेत से तेल निकल सकता है, गंगा का जल खारा हो सकता है, समुद्र का जल मीठा हो सकता है, गाय माता दूध देना बंद कर सकती है, मौसम बदलना बंद कर सकते हैं, खेती होना बंद हो सकती है, लेकिन भरत के मन में कभी राजमद हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। ये कौशल्या जानती है। भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता सुनैना जी, क्योंकि जब राजा दशरथ मेरे साथ हम बैठते थे ना, हम जब बात करते थे मेरे साथ, वो चर्चा करते, संवाद करते, तो मैंने एक बार राजा दशरथ से पूछा था कि किसी भी घर के लिए 3 प्रकाश के स्तंभ होते हैं समाज के लिए। हाँ, इस पे अच्छी बात आएगी, अब सुनिएगा ध्यान से। समाज में, परिवार में 3 प्रकार के, दुनिया में 3 प्रकार के प्रकाश के स्तंभ होते हैं। पहला होता है सूरज, जो उजाला करता है। समझ में आ रहा है? सूरज उजाला करता है। दूसरा होता है मणि, मणि भी उजाला करती है। और तीसरा होता है, जो मैं भूल गई, पर माताओं को उसका नाम याद है। तीसरा स्तंभ कौन सा है प्रकाश का? सूरज उजाला करता है। किसी के पास मणि है तो मणि उजाला करती है, लेकिन जब सूरज अस्त हो जाए, मणि भी कहीं दूर हो जाए, तब आपके पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे आप घर के आंगन में उजाला कर सकते हैं, जिससे तुलसी क्यारे में उजाला हो जाता है? मैं भूल गई हूं, नाम आपसे पूछूंगी मैं। सूरज, सूरज का एक समय है, सुबह आएगा शाम को अस्त हो जाएगा। मणि, मणि का एक स्थान है, सबको नहीं मिलती, लेकिन ये जो तीसरा स्तंभ है ना, ये तो घर घर में रहता है, ये तो मंदिर मंदिर में रहता है, ये तो हर तुलसी क्यारे में रहता है मिट्टी का। आप याद करेंगे, है मिट्टी का, लेकिन इतना उजाला कर देता है कि उसके उजाले से पूरा रास्ता नजर नहीं आता, पर अगला कदम गड्ढे में ना गिरे, इसके लिए उसका हथेली में होना बहुत जरूरी है, ताकि वो हमको गिरने ना दे। क्या प्यारी चौपाई है ये। अयोध्या के परिवार के 3 प्रकाश के स्तंभ हैं। पहला सूरज, सूर्य कौन है अयोध्या के परिवार का? तब मुस्काई भानुकुल भानु। कौशल्या जी कहती है कि जब घर में उजाला हो तो सब आते हैं, लेकिन जब अंधकार छा जाए, सूरज डूब सकता है, सूरज में प्रकाश है पर सूरज को डूबना पड़ता है। तो अयोध्या परिवार का सूरज और कोई नहीं, राजा दशरथ अयोध्या के सूरज है। अयोध्या में प्रकाश के 3 कारण हैं। एक सूरज, राजा दशरथ। क्यों? बिना प्रमाण के थोड़ी, जो उगा है उसको डूबना पड़ेगा, और जो डूबता है यानी कि जो आया है वो जाएगा। तो राजा दशरथ जब चले गए, कौशल्या जी कहती है, तो मेरे घर में अंधेरा हो गया। दूसरा स्तंभ होता है मणि। अब जल्दी से बताइए जितने लोग बैठे हुए हैं, अयोध्या के परिवार की मणि कौन है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको लगभग पता है। रामचरितमानस बालकांड 21वां दोहा मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे, जो चाहो उजियार। राजा दशरथ अयोध्या के परिवार का सूरज है। राम अयोध्या के परिवार की मणि है। मणि, राम मणि क्यों है? क्योंकि सबको नहीं मिलते, खो गए तो खो गए, चले गए तो प्रकाश चला गया। समझ में आ रहा है? अब तीसरे पे आते हैं। कौशल्या जी कहती है, जब पूरा अयोध्या अंधेरे में डूबा हुआ था, ना तो राजा दशरथ सूरज के रूप में थे, ना राम मणि के रूप में थे, पूरी अयोध्या अंधेरे में डूबी हुई थी कि अब क्या होगा। 14 साल तक उजाला कौन बताएगा? राजा दशरथ
स्वर्गीय हो गए, राम वनवासी हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? तब जब पूरा नगर डूब रहा था, तब सब देख रहे थे कि उजाला कौन करेगा, और तभी नाना जी के घर से प्रकाश का आखिरी स्तंभ बन करके ना तो सूरज आया है, ना मणि आई है, मेरे परिवार का कुल दीपक भरत बन करके आया है, जिसने समाज में उजाला कर दिया। जानेऊ सदा, चौपाई लिखना और घर जाकर पढ़ना, रामचरितमानस अयोध्या कांड 282 दोहा, भरत कुल दीपा। आहा क्या बात है, मैं इस बात को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे हम। जानेऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुई कहे महीपा। शायद राजा दशरथ को यह पता था कि आगे क्या होगा हम नहीं जानते, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि सूरज रहे ना रहे, मणि रहे ना रहे, पर जब तक भरत जैसा कुल दीपक आंगन में है तब तक अंधेरा नहीं होगा। क्योंकि माना कि अंधेरा घना है, मगर दीपक जलाना कहाँ मना है। मेरा भरत, कौन बोल रहा है? कौशल्या जी बोल रही है सुनैना जी से। मेरा भरत राष्ट्र का, जगत का, परिवार का, घर का, गांव का, पीढ़ियों का कुल दीपक है, जिसने लोगों में उजाला कर दिया। ऐसे भारत को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने चित्रकूट की सत्ता स्थापित कर दी।